हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राई क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज जो है हम एक जो है बहुविकल्पी प्रश्नों की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, और जो कि इस बार जो है यूपी बोर्ड में क्लास 10 के लिए थोड़ा सा पैटर्न जो है चेंज हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि पिछली बार हमारा पेपर 70 नंबर का आता था, तो 70 नंबर में हमारा क्या होता था कि हमारे 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन इस बार जो है यूपी बोर्ड ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, और उसमें जो है 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे हर सब्जेक्ट से, और 50 नंबर का आपका जो है रिटन एग्जाम होगा। तो उसी को देखते हुए हम जो है एक बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज चालू करने वाले हैं आज से, और डेली बेसिस पर जो है कम से कम 20 से 40 बहुविकल्पी आपको जो है इसी चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आप जो है इस चैनल पर जाकर वीडियो को देखें, और वीडियो पर जो है अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले हम जो है साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं, और साइंस में जो कि हमारा पहला लेसन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसमें जो है पहला क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आंसर इसका हो जाएगा कि श्वसन हमारी एक जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक, श्वसन हमारी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद आगे चलते हैं। कहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हमारा हरा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन हमारा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा है कि लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि Fe3O4। Fe3O4 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। तो यहां पर ध्यान दें भैया, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो हमारा जो उत्पाद बनेगा Na2ZnO2 और प्लस H2S। Na2ZnO2 प्लस H2S। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। तो दूध से दही बनना हमारा रासायनिक परिवर्तन है। परिवर्तन की अगर बात होती है तो हम देख लें कि जैसे परिवर्तन के बाद अगर पुनः हमें वही चीज नहीं प्राप्त हो पा रही है तो वहां पर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, और अगर पुनः हमारी वही चीज प्राप्त हो पा रही है तो हमारा हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का बनना, ठीक, तो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर से शराब का बनना रासायनिक परिवर्तन है, और गन्ने के रस से सिरके का बनना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ट्यूबलाइट का जलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक, पानी का वाष्प बनना या पानी का गलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिखाई रहा है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के साथ जलता है। मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मेथेन गैस। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। तो आलू की चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। ठीक है, आगे सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है, श्वेत, सफेद होता है। ठीक है, आगे जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। पीली है, नीली है, लाल है, और चमकीला उजला की तरह है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी
द्विविस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि जो हमारी पहली रिएक्शन लिखी है 2H2 प्लस O2, तो 2H2 प्लस O2 जुड़ करके हमारा क्या बनना है, जल। यहाँ पर ये संयोजन अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया। उसके बाद कह रहे हैं कि 2Mg प्लस O2, यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से जुड़ करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ भी तुम्हें संयोजन अपक्रिया है। और उसके बाद ये अपक्रिया जो है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर Ag जो है क्लोरीन को प्रतिस्थापित कर रहा है और उसके बाद Na जो है NO3 को प्रतिस्थापित कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी अपक्रिया कही जाएगी कि ये आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया है। और उसके बाद H2 प्लस Cl2 Aro2HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पर ये संयोजन अपक्रिया है। तो हमारे ऑप्शन नंबर A, B और D तीनों हमारे जो है संयोजन अपक्रिया के एग्जाम्पल हैं, और जो ऑप्शन नंबर हमारा C है वो हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया है। इसके बाद आगे चलते हैं भैया। आगे देखो लिखा है Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, तो यहां पर थोड़ा ये ध्यान दें, अपक्रिया आपकी दी गई है Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, ये अपक्रिया आपकी लिखी है। तो यहां पर ये ध्यान दें कि जो SO4 आपको दिखाई दे रहा है ये कहां आया है, ये Zn के पास आया है, तो क्या बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट, और ये Cu आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कैसी अपक्रिया है, ये आपकी एकल विस्थापन अपक्रिया है या फिर केवल विस्थापन अपक्रिया है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि लौह चूड़ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने से क्या होता है। लौह चूड़, लौह चूड़ मतलब यहां पर फेरस, फेरस की बात करेंगे, फेरस की बात करेंगे, और फेरस की बात करके किससे क्रिया कराएंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, मतलब 2HCl से। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के हमने दो लिए तो क्या हो जाएगा FeCl2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। यहां पर आपको एक बात ये सीखने को मिलेगी, पहली बात तो आप ये जान लें कि ये एक प्रकार की एकल विस्थापन अपक्रिया है, और दूसरी चीज यहां पर आपको ये बता दें, यहां पर Fe क्या है, आपका लोहा है, और लोहा आपकी क्या है, एक प्रकार की धातु है। लोहा एक प्रकार क्या है, धातु है। धातुएं जब अम्लों से अपक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सी धातुएं हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी भी धातुएं हमारी हाइड्रोजन से ऊपर हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जितनी भी धातुएं हमारी हाइड्रोजन से ऊपर हैं, केवल वही गैसें हाइड्रोजन विस्थापित कर पाएंगी। ठीक है, तो ये अपक्रिया आपकी यही हो जाएगी, और इस अपक्रिया में हमारा बनता क्या है, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आपका ऑप्शन, अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि भैया कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। और बाई चांस ये क्वेश्चन आपको जो है आपसे एक नंबर में पूछ सकते हैं कि गैल्वेनीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, तो आंसर आपका हो जाएगा कि लोहा को जिंक से बचाने के लिए, लोहा को जंग से बचाने के लिए, ठीक, उस पर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहा को जिंक से, जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक, तो उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, या फिर यसद लेपन कहते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ZN, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गैल्वेनीकरण या फिर यसदलेपन कहते हैं। ठीक, उसको आप ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन आपका दिया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, कैसा होता है भैया, भूरा होता है। ठीक, कैसा होता है, भूरा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा होगा कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक, लोहे को या लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण। ठीक, और जंग का सूत्र क्या होता है, Fe2O3 इंटू XH2O, ये हमारे जंग का सूत्र है। ठीक है, आगे चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। ठीक, तो यहां पर आपका बुझा हुआ चूना कौन सा हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। कौन सा हो जाएगा भैया, CaOH का होल ट्वाइस। और जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड CaO,
तो यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि ये जो है शुष्क चूने का सूत्र है, जिसे हम कहते हैं अनबुझा चूना या फिर कली चूना। ठीक, कैल्शियम जो आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, कली चूना, शुष्क चूना, अनबुझा चूना। और जो ये आपको दिखाई दे रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपका जो है संगमरमर है, चूना पत्थर है, ठीक, लाइमस्टोन है और खड़िया है। ध्यान रखें, कैल्शियम कार्बोनेट ये आपका जो है संगमरमर है, चूना पत्थर है, खड़िया है और लाइमस्टोन है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को हम उत्पाद कहते हैं। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपको जो दिया है कि Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान दें भैया, ये अभिक्रिया एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है और इसमें अगर थोड़ा ध्यान देंगे Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe यहां पूछा गया आपसे कि कौन सी अभिक्रिया है। तो यहां पर ध्यान दें कि यहां पर ये एल्यूमिनियम है Al, और Al जो है, Al ने क्या किया है कि ऑक्सीजन को अपनी तरफ आकर्षित किया है। तो Al के पास गया है ऑक्सीजन, ये देखिए, तो यहां पर क्या बना है, एल्यूमिना बना है Al2O3। और अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये आपका क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक, उभयधर्मी ऑक्साइड है। अब उभयधर्मी ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल एवं क्षार दोनों की प्रकृति रखते हैं, दोनों के लक्षण रखते हैं। ठीक, तो उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे ऑक्साइड जिनमें दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, अम्लीय भी पाए जाते हैं और क्षारीय भी पाए जाते हैं, तो उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। यहां पर देखो O3 गया है Al के पास, मतलब एक चीज गई है दूसरी चीज के पास, तो यहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, विस्थापन क्रिया हो जाएगी। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है CuO + H2 एरो Cu + H2O। ठीक है, कह रहे कि किस प्रकार की अपक्रिया है। ठीक, तो यहां पर अगर ध्यान देंगे, यहां पर देखिए कॉपर ऑक्साइड आपका है और यहां पर केवल बचा है कॉपर। ठीक, ऑक्सीजन की क्या हो गई है, कमी हो गई, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका अपचयन। ठीक, और H2 के पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है, तो यहां क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। तो दी गई आपकी रेडॉक्स अपक्रिया है और इसे जो है हम अपचयन उपचयन अपक्रिया भी बोलते हैं, क्योंकि इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपक्रिया अपचयन दोनों हो रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ऑक्सीकरण अपक्रिया को उदाहरण से बताइए, तब भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर आपसे कह रहे हैं कि अपचयन अपक्रिया का उदाहरण से बताइए, तब भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। और आपसे कह रहे हैं कि रेडॉक्स अपक्रिया बताइए, तब भी आपका यह एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारे जो है रासायनिक अपक्रिया समीकरण के टॉप 20 क्वेश्चन थे और जल्द ही हम इसकी दूसरी सीरीज भी लेके आएंगे। और आप लोग जो वीडियो को देखना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपना वीडियो पर जो कमेंट करके अपना प्यार दिखाएं और जल्दी लौटेंगे हम दूसरी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।